हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत मजे से होंगे। आज मैं आपको कक्षा 9 की विज्ञान में अध्याय 8 8वां लेसन गति मोशन पढ़ाने जा रहा हूं। गति को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा दूरी और विस्थापन। विस्थापन हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर से, या कोई बच्चा है वह अपने घर से स्कूल जा रहा है, अपने विद्यालय जा रहा है। ठीक है, तो वह अपने घर से निकलेगा कहाँ के लिए? विद्यालय के लिए। तो उसका जो घर होगा उस व्यक्ति के लिए, उस बच्चे के लिए क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बिंदु। मतलब उसने अपनी यात्रा यहां से स्टार्ट की, इसलिए इसको हमने कह दिया प्रारंभिक बिंदु। और उसने अपनी यात्रा कहां समाप्त की? यहां। इसको हम कहेंगे अंतिम बिंदु। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वही घर से उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की तो उसको हम कहेंगे प्रारंभिक बिंदु। यात्रा उसकी इसके स्कूल जाके खत्म हो गई तो उसको हम कहेंगे अंतिम बिंदु। क्लियर? अब मान लीजिए कि उसको घर से स्कूल जाने के लिए 3 रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते? एक तो सीधा जो कि स्कूल जाता है, एक थोड़ा सा घुमावदार है और वह घूम करके स्कूल पहुंचता है, एक बहुत ज्यादा घुमावदार है और वह स्कूल पहुंचता है। ये 3 रास्ते हैं उस व्यक्ति को, उस बच्चे को घर से स्कूल जाने के। तो आपको पता है कि इसमें जो सबसे छोटा रास्ता है, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? ये सीधा, ये वाला सबसे छोटा रास्ता ये है। अब इस छोटे रास्ते को हम एक नाम दे दें। क्या दे नाम? नाम दे दें हम लघुत्तम पथ। ठीक, और दूसरा क्या होगा? एक ये रास्ता भी है, लेकिन हमने देखा सबसे छोटा कौन सा है? ये। और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा रास्ता ये है। तो इसको हम कहेंगे दीर्घ पथ, बड़ा रास्ता। ठीक है ना? अच्छा, वह बच्चा इस रास्ते की लंबाई को तय करते हुए स्कूल जाएगा, है ना? और अगर वही बच्चा इस रास्ते से जाता है तो इस रास्ते को वो तय करते हुए अपने कहां पहुंचेगा? स्कूल पहुंचेगा। तो अगर हम इन दोनों शब्दों से दूरी और विस्थापन की परिभाषा देना चाहें तो वो किस प्रकार दे सकते हैं? इस प्रकार दे सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा, मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु है और वो यहां से दूसरे स्थान तक जा रही है, तो किसी वस्तु द्वारा किए गए लघुत्तम पथ की लंबाई को, छोटे रास्ते की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। क्लियर? और ये वाला किसी वस्तु के द्वारा किए गए दीर्घ पथ की लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी कह देंगे। या इनकी हम डेफिनेशन आपको लिख के दिखा देते हैं। तो देखिए, मैंने आपके सामने दूरी और विस्थापन दोनों की परिभाषाएं लिखी हुई हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए दीर्घ पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब दीर्घ पथ कौन सा? ये वाला, जो बड़ा वाला रास्ता है, इस रास्ते की जितनी लंबाई होगी उसको हम दूरी कह देंगे। अगर हम विस्थापन की बात करें तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए लघुत्तम, मतलब सबसे छोटे रास्ते की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? ये वाला। इस रास्ते की लंबाई को हम लोग विस्थापन कहेंगे। और अगर इसकी एक परिभाषा ये भी है, इस प्रकार से देखिए, किसी वस्तु द्वारा, ध्यान दीजिए, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा होनी चाहिए चलने की, निश्चित दिशा में तय किए गए प्रारंभिक,
मतलब ये, और अंतिम मतलब ये। बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी इन तीनों में जो सबसे कम छोटी दूरी है, सबसे छोटी दूरी, न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? वस्तु का विस्थापन। और दिशा, देखिए दिशा एक निश्चित दिशा है, एक ही दिशा, मतलब घर से विद्यालय की ओर। हमें पहले घर से कहीं और किसी और दिशा में नहीं जाना है, हमें सिर्फ घर से विद्यालय की ओर एक निश्चित दिशा हो गई, सबसे छोटी लंबाई हो गई, सबसे छोटा रास्ता हो गया, ठीक है, क्लियर है तक। और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, इसको हम विस्थापन कहते हैं। क्लियर है? तो ये दोनों डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको यहां ध्यान देना है और यहां ध्यान दे करके सारी की सारी डेफिनेशन आप आसानी से कर सकते। अब मैं आप लोग को अगली वीडियो में दोनों में अंतर क्या होता है वह बताऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।